आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं हॉप ऑक्सो इलेक्ट्रिक बाइक और ओबेन रोर को। देखिए, मैं ऑलरेडी कंपेयर कर चुका हूं रिवॉल्ट RV400 और हॉप ऑक्सो के इलेक्ट्रिक बाइक्स को, लेकिन आप में से ही एक हमारे दोस्त इजाज आजमी, जिन्होंने कमेंट कर कहा था कि वो चाहते हैं हॉप ऑक्सो और ओबेन रोर की इलेक्ट्रिक बाइक के बीच में कंपैरिजन। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है इजाज आजमी की तरह उन सभी लोगों को, आप सभी में से जो इन दोनों ही बाइक्स का कंपैरिजन देखना चाहते थे। देखिए, ये कंपैरिजन इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि दोनों ही बाइक्स अभी मार्केट में तो आ चुकी है लेकिन रोड्स पर नहीं आई है। हॉप ऑक्सो की इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर बताया जा रहा है कि अक्टूबर 1 से इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो सकती है और ओबेन रोर बाइक की डिलीवरीज जो है अक्टूबर एंड से स्टार्ट हो सकती है। तो इनकी डिलीवरी स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर एक कंपैरिजन आप लोगों के लिए जो आपको बताएगा कि किस बाइक में क्या ज़्यादा है और क्या कम है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही इलेक्ट्रिक बाइक्स की रेंज की बात। देखिए, ओबेन रोर में क्लेम किया जाता है कि इस इलेक्ट्रिक बाइक में 200 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है, लेकिन कंपनी बताती है कि इस इलेक्ट्रिक बाइक में आपको 150 किलोमीटर की रियल रेंज मिल जाएगी। जहां दूसरी तरफ चाहे आप हॉप ऑक्सो खरीदे या हॉप ऑक्सो एक्स, इन दोनों ही वेरिएंट्स में आपको जो रियल रेंज है वो भी 150 किलोमीटर की मिल जाती है। तो रेंज के मामले में कोई भी यहाँ पर अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा दोनों ही इलेक्ट्रिक बाइक्स में। रेंज के बाद अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इनकी बैटरी की, तो देखिए यहाँ पर ओबेन रोर में 4.4 किलोवाट आवर की LFP केमिस्ट्री में IP67 रेटेड बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है, जो कि फिक्स्ड है, आप इसे रिमूव नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप हॉप ऑक्सो की तरफ चलते हैं तो हॉप ऑक्सो के दोनों ही वेरिएंट्स में 3.75 किलोवाट आवर की NMC केमिस्ट्री में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि फिक्स है, आप इसे रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैटरी किलोवाट आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं ओबेन रोर में। इसी के साथ जो केमिस्ट्री है वो भी ओबेन रोर में थोड़ी ऊपर की केमिस्ट्री इस्तेमाल की गई है, जो कि LFP है, और यहाँ पर हॉप ऑक्सो में NMC केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया गया है। दोनों ही बाइक्स में फिक्स्ड बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके चार्जिंग टाइम की। देखिए, ओबेन रोर का चार्जिंग टाइम है दोस्तों 0 to 100% 2 घंटे, लेकिन 15 एम्पियर के चार्जर की मदद से। आपको इसमें और कोई ऐसे ऑप्शन नहीं मिलता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं हॉप ऑक्सो की बाइक्स की, तो इसका जो चार्जिंग टाइम है दोनों ही वेरिएंट्स का बिल्कुल सेम है। आपको जो चार्जिंग टाइम हॉप ऑक्सो में मिलेगा दोस्तों वो ये होगा कि आप 0 to 80% इस बाइक को 850 वॉट के चार्जर की मदद से 4 घंटे में चार्ज कर सकते हैं, और 0 to 100% आप इस इलेक्ट्रिक बाइक को 850 वॉट की चार्जर की मदद से 5 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पर ओबेन रोर का जो चार्जिंग टाइम है वो कम है हॉप ऑक्सो की इलेक्ट्रिक बाइक से, लेकिन ओबेन रोर यहाँ पर 15 एम्पियर का चार्जर इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ दूसरी तरफ हॉप ऑक्सो 850 वॉट का चार्जर इस्तेमाल कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों ही इलेक्ट्रिक बाइक्स की टॉप स्पीड की। तो अगर आप टॉप स्पीड के दीवाने हैं तो देखिए, पहली बात तो यह है कि इन दोनों ही इलेक्ट्रिक बाइक्स में बहुत अच्छी टॉप स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करता हूं ओबेन रोर की, तो यहां पर आपको 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिलती है ना कमाल। और दूसरी तरफ हॉप ऑक्सो के दोनों वेरिएंट्स की मैं बात करता हूं। देखिए, हॉप ऑक्सो में आपको 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है और हॉप ऑक्सो एक्स में आपको 95 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। तो यहाँ पर पहला डिफरेंस आ जाता है इन दोनों वेरिएंट्स के बीच में। और इसी के साथ ओबेन रोर में आपको थोड़ा सा 5 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड ज़्यादा देखने को मिलेगी हॉप ऑक्सो एक्स से, और 10 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड ज़्यादा मिलेगी हॉप ऑक्सो से। अब कंपेयर करते हैं दोस्तों इन दोनों ही इलेक्ट्रिक बाइक्स की मोटर को। देखिए, ओबेन रोर में IP67 रेटेड PMSM बेल्ट ड्रिवन मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी नॉमिनल पावर है 4 किलोवाट और पीक पावर है 10 किलोवाट। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं हॉप ऑक्सो की इलेक्ट्रिक बाइक्स की, तो इसमें IP67 BLDC मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी नॉमिनल पावर है दोस्तों 3 किलोवाट दोनों ही वेरिएंट्स में, हॉप ऑक्सो या हॉप ऑक्सो एक्स में। लेकिन पीक पावर में एक डिफरेंस है कि पीक पावर में हॉप ऑक्सो की मोटर पावर हो जाती है 5.2 किलोवाट और हॉप ऑक्सो एक्स की मोटर पावर हो जाती है 6.3 किलोवाट। और बताया जाता है दोस्तों कि ओबेन रोर की मोटर जो है 230 mm तक पानी के अंदर ही जा सकती है। ये तो बात हुई दोस्तों इन दोनों ही इलेक्ट्रिक बाइक्स की मोटर की। चलिए अब बात करते हैं इनमें मिलने वाले मोड्स की। तो देखिए, आपको जो ओबेन रोर में मोड्स मिलते हैं दोस्तों वो होते हैं इको मोड, सिटी मोड और हैवॉक मोड।
जिसमें आपको इको मोड में दोस्तों 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलेगी, जिससे आपको इसमें 150 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है। सिटी मोड में दोस्तों आपको 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलेगी, जिसमें आपको 120 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है। हैवॉक मोड में दोस्तों आपको 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलेगी और इसमें आपको 100 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है। इसी के साथ ओबन रॉर में आपको कोई भी रिवर्स मोड देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों हॉप ऑक्सो की इलेक्ट्रिक बाइक्स की, तो इनकी बाइक्स में आपको सेम मोड्स देखने को मिलेंगे, जिनमें आपको सेम टॉप स्पीड और सेम रेंज मिलेगी। देखिए, इकोनॉमी मोड में आपको 150 किलोमीटर की रेंज मिलेगी और 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलेगी। पावर मोड में आपको 100 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है और 65 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलेगी। इसी के बाद आपको स्पोर्ट मोड में दोस्तों 70 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है और 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलेगी। लेकिन दूसरा बड़ा डिफरेंस इन दोनों वेरिएंट्स में ये है कि आपको ऑक्सो एक्स वेरिएंट में इको पावर स्पोर्ट के अलावा एक टर्बो मोड भी देखने को मिलता है, जिसमें आपको 95 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलेगी। ये टर्बो मोड आपको ऑक्सो में नहीं मिलता है, सिर्फ ऑक्सो एक्स में मिलता है। और इसी के साथ हॉप के दोनों ही वेरिएंट्स में दोस्तों आपको रिवर्स मोड भी देखने को मिलता है, जो आपको ओबन रॉर में नहीं मिलेगा। अगर हम इनके एक्सेलरेशन को कंपेयर करें दोस्तों, तो यहाँ पर ओबन रॉर का एक्सेलरेशन है 0 to 40 किलोमीटर पर आवर 3 सेकेंड। वहीं दूसरी तरफ हॉप की इलेक्ट्रिक बाइक्स का एक्सेलरेशन है दोस्तों 0 to 40 किलोमीटर पर आवर 4 सेकेंड्स। तो 1 सेकंड का डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बात करूँ अगर इनकी ब्रेक्स की, तो देखिए दोनों ही इलेक्ट्रिक बाइक्स में आपको CBS डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी। और सस्पेंशन की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो ओबन रॉर में आपको सामने की तरफ टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन और रेयर साइड में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, जो कि एडजस्टेबल होगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको हॉप की इलेक्ट्रिक बाइक्स में सामने की तरफ अपराइट टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा और रेयर साइड में ड्यूल शॉक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब कंपेयर करते हैं इन बाइक्स के वजन को कि कौन सी बाइक ज़्यादा भारी है और कौन सी बाइक हल्की। तो देखिए, अगर हम इनके कर्ब वेट को कंपेयर करते हैं, तो ओबन रॉर का कर्ब वेट है 130 किलोग्राम 130 kgs। वहीं दूसरी तरफ हॉप की इलेक्ट्रिक बाइक्स का कर्ब वेट है दोस्तों 140 किलोग्राम 140 किलो। तो 10 किलो आपको ज़्यादा वजन देखने को मिलेगा हॉप की इलेक्ट्रिक बाइक्स में और 10 किलो कम वजन देखने को मिलेगा ओबन रॉर की इलेक्ट्रिक बाइक में। और अगर मैं सीट हाइट की बात करूं दोस्तों, तो यहां पर इन दोनों ही बाइक की सीट हाइट बिल्कुल सेम है। दोनों ही इलेक्ट्रिक बाइक्स में आपको 780 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है। और सीट हाइट के बाद अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, जमीन से बाइक के निचले हिस्से का डिफरेंस अगर हम कंपेयर करते हैं दोस्तों इन दोनों ही इलेक्ट्रिक बाइक्स के ग्राउंड क्लियरेंस को, तो देखिए आपको ओबन रॉर में 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और दूसरी तरफ हॉप की इलेक्ट्रिक बाइक्स में आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। तो इसका मतलब 20 mm का ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है ओबन रॉर की इलेक्ट्रिक बाइक्स में। अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों ही बाइक्स के कलर्स ऑप्शन की, कलर्स अवेलेबिलिटी की। तो देखिए, ओबन रॉर में आपको 3 कलर्स देखने को मिलते हैं, ब्लैक, रेड और येलो। और इसी के साथ हॉप ऑक्सो में आपको 4 कलर्स मिलते हैं, जिसमें से हॉप ऑक्सो में आपको 2 कलर्स देखने को मिलेंगे, रेड और ब्लू। और हॉप ऑक्सो एक्स में आपको फिर 2 कलर देखने को मिलेंगे, ग्रीन और ग्रे। अब कंपेयर करते हैं दोस्तों सबसे ज़रूरी पॉइंट, प्राइस को। तो देखिए, ओबन रॉर का प्राइस तेलंगाना में है 1,25,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस। सभी स्टेट्स में इसका प्राइस अलग अलग रहता है, आप ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं आपकी स्टेट में क्या प्राइस है। तो तेलंगाना में इस इलेक्ट्रिक बाइक का प्राइस है एक्स शोरूम 1,25,000 रुपये। वहीं दूसरी तरफ हॉप ऑक्सो की इलेक्ट्रिक बाइक्स का प्राइस है दोस्तों, जिसमें से हॉप ऑक्सो का प्राइस है एक्स शोरूम 1,25,000 रुपये और हॉप ऑक्सो एक्स का प्राइस है दोस्तों 1,40,000 रुपये। तो हॉप ऑक्सो और ओबन रॉर बिल्कुल सेम प्राइस है, लेकिन हॉप ऑक्सो एक्स का जो प्राइस है थोड़ा सा यहाँ पर आपको 15,000 ज़्यादा पे करने होंगे। और अगर आप इनमें से किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक को प्री बुक करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको 999 यानी कि 1,000 रुपये देने होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं अब एक और दूसरे सबसे ज़रूरी पॉइंट की, वारंटी की। तो देखिए, ओबन रॉर में दोस्तों आपको बैटरी पर 3 साल या 60,000 किलोमीटर के लिए बैटरी वारंटी मिल जाती है। मोटर पर भी आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है और 3 साल के लिए आपको इस बाइक में रोड साइड असिस्टेंस भी मिलता है। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करता हूं हॉप ऑक्सो की इलेक्ट्रिक बाइक की, तो देखिए हॉप की इलेक्ट्रिक बाइक्स में आपको दोनों ही बाइक्स में मोटर पर 3 साल की वारंटी मिलेगी,
लेकिन बैटरी पर ये वारंटी अलग हो जाती है। यानी कि अगर आप हॉप ऑक्सो खरीदेंगे तो उसमें जो आपको बैटरी वारंटी मिलेगी वो होगी 4 साल या 50,000 किलोमीटर। दूसरी तरफ हॉप ऑक्सो एक्स में जो बैटरी वारंटी होगी वो होगी 4 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर्स, जिसमें शर्त ये रहेगी कि आप अपनी बाइक को किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि जो उसका मंथली ट्रैवल है वो 1600 किलोमीटर से कम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर बैटरी वारंटी की बात करते हैं तो हॉप ऑक्सो एक्स में आपको ज़्यादा बैटरी वारंटी देखने को मिलती है। तो ये तो था कंपैरिजन दोस्तों इन दोनों ही इलेक्ट्रिक बाइक्स के बीच में। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर मैं डिलीवरीज की बात करता हूं तो देखिए ओबन रॉर की डिलीवरी स्टार्ट की जाएगी अक्टूबर एंड से और हॉप ऑक्सो की डिलीवरी स्टार्ट की जाएगी अक्टूबर 1 से। अभी कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको कंपैरिजन में अभी कवर नहीं किए हैं। पहला पॉइंट दोस्तों कि देखिए हॉप की इलेक्ट्रिक बाइक्स में जो उसका हेडलैम्प है उसमें बल्ब का इस्तेमाल किया गया है, बाकी सभी लाइट्स एलईडी लाइट्स है। लेकिन ओबन रॉर की सभी जो लाइट्स है इंक्लूडिंग उसका हेडलैम्प उसमें एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि जब मैंने इन दोनों बाइक्स को ऑब्जर्व किया तो मैंने ये पाया कि हॉप की इलेक्ट्रिक बाइक में आपको सिंगल स्टैंड और डबल स्टैंड दोनों देखने को मिलते हैं, जहां दूसरी तरफ ओबन रॉर की इलेक्ट्रिक बाइक में दोस्तों आपको सिंगल स्टैंड मिलता है, डबल स्टैंड उसमें नहीं दिया गया है। तीसरा पॉइंट मैंने दोस्तों ये ऑब्जर्व किया कि हॉप की इलेक्ट्रिक बाइक को रिव्यू करने के दौरान मुझे उसमें सारी गार्ड देखने को मिला था, हालांकि लेडीज़ फुटरेस्ट उसमें नहीं लगा हुआ था। लेकिन ओबन रॉर में मुझे सारी गार्ड देखने को नहीं मिला और ना ही लेडीज़ फुटरेस्ट उस बाइक में देखने को मिला है। फोर्थ पॉइंट दोस्तों ये है कि हॉप ऑक्सो एक्स और ओबन रॉर इन दोनों ही बाइक्स में आपको मोबाइल कनेक्टिविटी, जियो फेंसिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हॉप ऑक्सो में आपको सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, जियो फेंसिंग और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे। फिफ्थ पॉइंट दोस्तों कि आपको जो डैशबोर्ड देखने को मिलेगा ओबन रॉर में वो एक कलरफुल डैशबोर्ड होगा, जहां दूसरी तरफ हॉप की इलेक्ट्रिक बाइक्स में आपको ब्लैक एंड वाइट एलसीडी स्क्रीन देखने को मिलेगी। सिक्स्थ पॉइंट दोस्तों की जो सीट हाइट मैंने ऑब्जर्व किया है अभी तक, जो सीट हाइट दी गई है हॉप की इलेक्ट्रिक बाइक्स में वो ज़्यादा लंबी है एज़ कम्पेयर टू जो सीट हाइट ओबन रॉर में लगाई गई है। सेवंथ पॉइंट दोस्तों ये है कि देखिए हॉप की इलेक्ट्रिक बाइक में जो टैंक है उसको पूरी तरह से कवर किया गया है। आपको जो चार्जिंग प्लग है साइड में छोटा सा मिल जाता है, लेकिन हॉप की इलेक्ट्रिक बाइक में जो टैंक है वो ओपन हो सकता है, उसमें थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है जिसमें आप अपने चार्जर को भी रख सकते हैं। एट्थ पॉइंट दोस्तों वो है इन दोनों ही बाइक्स के लुक्स। देखिए लुक्स में सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लुक सब्जेक्टिव होते हैं। आप किसी को अगर गुलाब जामुन पसंद है तो किसी को रसगुल्ला पसंद है, आप ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है या वो अच्छा नहीं है। लुक्स में बिल्कुल आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जिस बाइक के लुक्स को सबसे ज़्यादा कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, समझ जाइएगा कि उस बाइक का लुक ज़्यादा बेहतर है। नाइन्थ पॉइंट दोस्तों ये है कि आपको हॉप की इलेक्ट्रिक बाइक्स में हैजार्ड स्विच देखने को मिल जाता है, जिससे चारों ही इंडिकेटर एक साथ जलते हैं और सामने से आने वाले ट्रैफिक और जाने वाले ट्रैफिक को पता लग जाता है कि ये गाड़ी जो है स्लो होने वाली है या साइड में कहीं रुकी हुई है। तो वो हैजार्ड स्विच जो है आपको हॉप की इलेक्ट्रिक बाइक्स में देखने को मिल जाता है, लेकिन ओबन रॉर की इलेक्ट्रिक बाइक में देखने को नहीं मिल जाता है, जिस कारण हॉप की इलेक्ट्रिक बाइक में एक सेफ्टी बटन मान लीजिए आपको ज़्यादा मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो था कंपैरिजन इन दोनों ही इलेक्ट्रिक बाइक्स हॉप ऑक्सो और ओबन रॉर के बीच में। अब आपको कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक पसंद आई आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। रिजल्ट इस पूरे कंपैरिजन का मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूं। जिस बाइक को ज़्यादा कमेंट मिलेंगे समझ जाइएगा कि वही बाइक इस कंपटीशन की विनर है। और इसी के साथ बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बीच में कंपैरिजन करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके बताए गए टॉपिक पर भी एक वीडियो हम ज़रूर बनाएं।